भाई नीट की कोचिंग लेने से पहले एक काम करना, टीचर मत देखना, एआईआर मत देखना, सबसे पहले हॉस्टल देखना, क्योंकि पटना में कोचिंग से ज़्यादा डेंजरस कुछ है तो वो है वहाँ का हॉस्टल सिस्टम। तो इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो वेलकम टू एडिपोज नीट एंड यहाँ बातें होती है सिर्फ विदाउट फ़िल्टर, कोई भी चीज़ यहाँ पे फ़िल्टर के बाद बात होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहली बात है, क्योंकि मैं पूरा इसको लिख के लाया हूँ, ये सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ मैं कि क्या क्या मुझे दिक्कत हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एडमिशन के टाइम आप स्वर्ग में जा रहे हैं सर, मेरे से बढ़िया हॉस्टल कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भगवान बसते हैं, इससे बढ़िया हॉस्टल कुछ नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे सीधे आके रहिए, आपके बच्चों को सबसे बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हर चीज़ आपको बेस्ट मिलेगा, यहाँ से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन लकली मुझे थोड़ा एक अच्छा हॉस्टल मिल गया था, क्योंकि मैं पहले रिसर्च करके गया था गूगल यूट्यूब सब जगह से। तो अगर आपको मेरे हॉस्टल के बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको मेरे हॉस्टल के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सब कुछ हॉस्टल देखने के बाद आपको लगेगा कि इस बार सिलेक्शन पक्का है, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, क्योंकि मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हॉस्टल में रह रहा हूँ और ये है। ये सब चलेगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। और उसके बाद यही आप हमेशा यही सोचिएगा कि एक मतलब कि लगभग 10 दिन तक आप यही सोचिएगा कि मेरा हॉस्टल सबसे बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सबसे बढ़िया है, मगर लाडले मियाऊ ये होएगा। अब उसके बाद जब 10-15 दिन बीत जाएंगे, बच्चे आने रह जाएंगे, उसके बाद आती है असली सच्चाई हॉस्टल के अंदर से। किसी किसी हॉस्टल में रोड पे जाके खाना लेना पड़ता है भाई, ये चीज़ तो पहले से पता रहेगा ही, क्योंकि तुम देखने जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ उस बिल्डिंग से जाके दूसरी बिल्डिंग में जाके तुमको खाना लेना है, ठीक है। ये सब मुझे सबसे वाहियात चीज़ लेता है, ऐसे भीख मांगने की तरह मैं जाऊँगा खाना लेके, उसके बाद रोड पे घूम घूम के खाना मैं लूँगा, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। किसी किसी होटल में टिफ़िन आता है, अब वो टिफ़िन धुला है कि नहीं धुला है ये तुमको क्या पता भाई, उसमें खाना जिसमें बन के आ रहा पता नहीं, उतना मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं उसका बुराई भी नहीं कर सकता हूँ, फूड सेफ्टी टेस्टिंग वहाँ पे होनी चाहिए, ऐसी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये होटल वाले मुझे पीटेंगे बढ़िया से कि भाई ये क्या कर रहा है तुम, लेकिन कोई बात नहीं, उसका टेंशन मैं नहीं लेता हूँ। तो देखिए दूसरा चैप्टर नंबर 2, अब बात करते हैं रूम का कंडीशन। रूम का कंडीशन इतना बड़ा होगा जितने में आपका लेटने पर पैर हट जाए। अगर आप सिंगल रूम ले रहे हैं तो सिंगल रूम मतलब कि वहाँ पे डब्बा सिस्टम है। डब्बा यानी कि आपके रूम में क्या होगा, पार्टीशन लगा दिया जाएगा, ऐसे 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 प्लाईवुड का पार्टीशन है पूरे रूम में, ठीक है। और आपको बोले प्राइवेसी सर, 100% प्राइवेसी सर। कैसे? आधे पे प्राइवेसी है सर, आधा प्राइवेसी, आपको ढका हुआ सब कुछ मिलेगा सर, इसमें कुछ नहीं। तो उसमें बस आपका बेड रहेगा, आपका टेबल रहेगा और आप रहेंगे, बस इतना। और आपका एक बुक शेल्फ रहेगा, ये होता है आपका पूरा। और चौकी के नीचे चौकी रहेगा, बेसिकली जो बेड है वही चौकी है। तो बॉयज़ हॉस्टल की तो कंडीशन खैर मैं क्या ही कहूँ, लेकिन ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि कभी मैं गया नहीं हूँ गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है। उसके बाद यही सब है, छोटी छोटी रूम है, गर्मी वर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये सब चीज़ देख के आप जाइएगा। उसके बाद देखिए फूड, खाना। खाना जो है अभी वो बोलेंगे सर गैस की कमी हो गई है सर, गैस नहीं मिल रहा सर, पूरे पूरे इंडिया में कहीं गैस नहीं आ रहा सर, गैस नहीं आ रहा सर। अब मैं क्या अपने से गैस तो नहीं पैदा कर दूंगा ना सर, आप कोयले पे खाना खाइए सर। तो वहाँ पे कोयले पे खाना बनने लगा है आजकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा कर दिए हैं। अब लोग को पता नहीं स्मोगी फ्लेवर आ रहा होगा, लेकिन पता नहीं कोयला कहाँ से आता है, खरीद के आता है और कहाँ से आता है। उसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दाल मिलती है, कई कई हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं, दाल मिलती है। आपको लगता है कि दाल जो है ना, दाल में प्रोटीन की कमी हो गई है, जिस दाल को मैं खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन की कमी है भाई, पहले इस दाल को प्रोटीन दो, उसके बाद इस दाल को बनाओ, ऐसा तुमको लगेगा। कभी कभी लगेगा कि सर पानी में लग रहा है थोड़ा सा दाल गिर गया सर, ऐसा लग रहा है कि पानी में दाल गिर गया, नहीं नहीं यही दाल खाना है तुमको, अच्छा अच्छा ये हल्दी वाला, ओ ठीक ठीक ठीक। ऐसा भी होता है। खिचड़ी, खिचड़ी में क्या होता है कि ऐसे तुम यहाँ पे प्लेट पकड़ोगे, इधर से खिचड़ी बह रहा है, वो बोल रहा है मैं क्या हूँ कि मैं बहने वाला काम करती हूँ। ये जो है ना खिचड़ी, यहाँ यहाँ क्या होगा, ये खिचड़ी तो भाई मैं बहने के लिए ही बनी हूँ, मेरे लिए कुछ और नहीं है, मैं बहने के लिए बनी हूँ, मैं बहूँगी। कौन रोक सकता है मुझे, दम है तो रोक के दिखा। कोई नहीं रोक सकता भाई, वो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो वहाँ पे कोई पुष्पा नहीं है जो उसको रोक देगा भाई, कोई वहाँ पे शेखावत पैदा नहीं हुआ जो उसको रोक दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद देखिए आते हैं हम लोग बाथरूम। रूम आपको मिला है, रूम के अंदर अगर आपको अटैच बाथरूम नहीं है तो आप के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है, नाइटमेयर, ठीक है। आपको बाथरूम मिलेगा एक ऐसा अजीब से अंधेरे के अंदर बाथरूम है, मान लो किसी किसी के उजाले के अंदर बाथरूम है, कोई बात नहीं, उस बाथरूम के अंदर आपके 1000 बच्चे हग रहे हैं, मतलब इतना इतना बच्चा तो होता भी नहीं है, चलो मान लो 20 है तो कम से कम एक फ्लोर पे 10 बच्चे तो होंगे कम से कम, मान लो कि 5 बच्चे ही हैं। लेकिन एक होता है ना भाई कि मुझे जैसे बेसिकली मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई, अच्छा शेयरिंग वेयरिंग करना मुझे और लोगों के साथ तो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसको क्या हो, किसी को डांट खाट खुजली अगर होगी
तो वो क्या करेगा, किसी किसी हॉस्टल में आपको वॉशिंग मशीन की कंडीशन होती है, आप बिल्कुल यूज़ मत करना भाई उसको तो कतई यूज़ मत करना भाई। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मान लो किसी को अगर हुआ भाई फंगल इन्फेक्शन, वो अगर उस तौलिए के या फिर उस चादर के वॉशिंग मशीन में घुस गया और आप उसको कपड़े खो पहन रहे हैं, भले वो मर गया हो, लेकिन भाई मैं रिस्क क्यों लेना भाई। तो ऐसा ऐसा भी चीज़ होता है। उसके बाद देखो भाई बाथरूम है तो आप कोशिश करिए कि अटैच बाथरूम वाला रूम ले, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंटल हेल्थ प्लस लोनलीनेस जो है ये सबसे बड़ा चीज़ है भाई। अब मैं थोड़ा सा इमोशनल वाला बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा वहाँ पे चीज़ है ना भाई, मेंटल प्रेशर और लोनलीनेस। एक तो आप क्लास करिएगा, दिन भर धूप में जाके क्लास करके आ रहे हैं, एक छाता ज़रूर खरीद लीजिएगा। धूप में जाके क्लास करके आ रहे हैं, हॉस्टल में ऐसे हैं, फिर आपको अजीब सा लग रहा है कि भाई कैसे घर से पहली बार कोई बच्चा जैसे बाहर आता है, घर के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना, ये सब थोड़ा एक अच्छा साइड लगता है कि भाई घर पे रहते थे तो कितना अच्छा खाना खाते थे, वो याद आते रहता है। तो ये सब को थोड़ा आपको 1 साल तो भूलना पड़ेगा, मजबूरी है। 1 साल नहीं भी भूलिएगा तो कभी न कभी तो घर जाइएगा। एक मतलब छुट्टी मिलता है तो उसमें कोई कोई बच्चे घर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक दोस्त था बेचारा, वो नहीं जाता था क्योंकि उसका घर ही 12-13 घंटा दूर था, ठीक है। तो बेचारा कैसे जाएगा, तो 2 बार ही बस वो गया था, एक बार होली में गया था और एक बार दशहरा में गया था। तो उसको डिप्रेशन था भाई, बीच में बहुत ज़्यादा उसको घर जाने का जो है ना भाई, घर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम ये मत सोचना कि नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा, आपको डिप्रेशन से भाई ख़त्म हो जाओगे तुम वहाँ पे। तो यही सब है। जैसे मेरा दोस्त है बेचारा, उसको डिप्रेशन ही हो गया था लगभग, वो घर गया था, वो उसका थोड़ा कंडीशन सही हुआ, क्योंकि हम लोग कितना समझाएंगे किसी को, ये भी तुम सोचो ना, मैं कितना समझाऊंगा भाई, हम लोग कितना समझाएंगे। वो रो देता था बेचारा, बताओ ना, इतना ज़्यादा उसका टेस्ट में नंबर कम आता था, वो रो देता था। मुझे वही लगता था कि भाई घर जाओ, तुमको घर जाना, थोड़ा एक घर का माहौल मिलना ज़रूरी है भाई हर बार। एक और माता पिता को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि घर आने दीजिए बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे घर के तो लोग तो पूरा अलाउ किए थे, अरे आओ यार 2 दिन की छुट्टी में। क्या होता था ना कि जैसे एक मीम वायरल हुआ था कि हर 2 दिन की छुट्टी पे मैं घर आ जाता हूँ, तो एक रामायण वाला मीम नहीं था कि दुष्ट तू फिर आ गया, ऐसा करके जो मीम था ना, वो जब मैं आता था, जब मैं अपनी मम्मी का फ़ोन खोलता था ना, तो इंस्टाग्राम पे 2-3 रील घुमाने के बाद वो पता नहीं कैसे वो आ जाता था और कभी बीच में नहीं आया था। तो ये सब कुछ कॉमेडी की बात हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसा जो डिप्रेशन में जाके क्या होता है ना, कुछ बहुत बुरी संगति भी हो जाती है बच्चों की। जैसे कि मेरा ही एक दोस्त कुछ ज़्यादा ही मतलब कि सिगरेट विगरेट पीने लग गया, ठीक है, तो उसका और हालत ख़राब हो गया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हो जाता है, जैसे कि बहुत लोगों के ये प्रॉब्लम है, कॉमन समस्या है। तुम सिगरेट विगरेट इग्नोर करना भाई, एकदम मत पीना भाई, ये सब सही चीज़ नहीं है, तुमको नहीं पीना चाहिए, बेसिकली बात यही है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरा एडवाइस क्या है। तो देखो, तुमको मेरा एडवाइस यही है कि पहले तुम हॉस्टल देखना और कोचिंग के पास देखना, यानी कि क्लास करने वाला से नहीं तुमको, क्योंकि लाइब्रेरी और डाउट काउंटर पे ज़्यादा जाना है। तो तुम्हारा जैसे कि जो डाउट काउंटर लाइब्रेरी वाला जो होगा, जैसे मान लो कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट भी हो, जैसे मैं अगर गोल का बात करूँ तो वहाँ पर जो है डाउट काउंटर जो है आराधना में चलता है बॉयज़ का, तो उसके पास कोशिश करना घर लेने का। नहीं तो अगर तुम को बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है, नहीं मिल रहा, कोई और मतलब कोई और कोचिंग है तो वहाँ पे तो डाउट आउट एक ही जगह पड़ता होगा, तो तुम ऐसा नियर बाई देख के हॉस्टल लेना। और हॉस्टल में देखना कि वेंटिलेटेड रूम हो, खिड़की विड़की हो अच्छे से, ठीक है। बंद बंद रूम में मत लेना, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है ना भाई बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ऐसा कुछ देख के रूम लेना। भले मेरा रूम जो था ना वो 2 खिड़की था, गर्मी बहुत होता था उसमें, लेकिन ठीक है चल जाता है, उतना गर्मी बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन हवा ववा आना चाहिए भाई, हवा आना चाहिए, तो ऐसा एयर सर्कुलेशन वाला बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद यही है कि सिलेक्शन टीचर से नहीं होता है, इन्वायरमेंट से होता है। ये बात कोट है कि सिलेक्शन जो है वो टीचर से नहीं इन्वायरमेंट से होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लास्ट में यही हम कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर मोटिवेशन से ज़्यादा रियलिटी बताई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब टू एडिपोज नीट, एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंड कोई और अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि कोई भी कमेंट का मैं रिप्लाई ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता है, और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा। कोई भी अगर समस्या है पटना को हॉस्टल को लेके तो मुझे बता देना, मैं अपना हॉस्टल को भी बता दूँगा कि कौन से हॉस्टल में मैं रहता था। तो बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए बेझिझक कमेंट में, और अगर गोल विलेज के बारे में जानना है तो वो भी बताइए, क्योंकि गोल विलेज के बारे में मैं पिछले टॉपिक में, पिछले वाले वीडियो में चर्चा नहीं किया हूँ, अभी मैं कर दूंगा चर्चा अगर तुम कहो तो। क्योंकि गोल विलेज के बारे में मैं बहुत चीज़ मैं जान गया हूँ। जो पहले गोल विलेज में एक भैया रहते थे वो मुझे बताया, क्योंकि मैं गोल विलेज में हुआ नहीं लास्ट में, कि बहुत जिसका हुआ वो भी नहीं गया, क्योंकि पता नहीं क्या था, उसको चुल था कि क्या था, अब पता नहीं, जाने नहीं दिया, ऐसा कुछ था सिस्टम। तो वो छोड़िए, उस बात को हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन गोल विलेज की कंडीशन के बारे में मैं बढ़िया से जानता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट बढ़िया है, फ़ोन गोल का भी हॉस्टल चलता है, तो वो भी सब आप देख के दीजिएगा कि भाई एक रूम में 2 से ज़्यादा बच्चे में आप एडमिशन मत लीजिएगा भाई। हॉस्टल में कंडीशन ऐसा है कि एक रूम में 3-4 बच्चे ठूस देते हैं, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं इस वाले वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत कमेंट्स, ओके।